ओम शांति। आज 29 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज मीठे बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा दोनों अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वह आकाश के सितारे हैं और हम बच्चे धरती के सितारे हैं। बाबा कहते वह तो प्रकृति की सत्ता है और आप परमात्म सितारे, रूहानी सितारे हैं। वह सितारे रात को ही प्रकट होते हैं और आप बच्चे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है, लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को भी दिन बनाते हो। बाबा ने समझाया कि जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो बाबा ने सितारों की अलग अलग टाइप्स बताई। पहले बाबा कहते कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे भी हैं, कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं, कोई एक स्थिति वाले हैं तो कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते हैं लेकिन यहाँ स्थिति बदलते हैं। तो जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं। अब बाबा इनकी पहचान बताते कि जैसे हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले भी पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। और अगर किसी भी संगठन के बीच या सेवा के कार्य के प्रति भी क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी हो जाता है। तो स्वयं प्रति और संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है। फिर बाबा ने दूसरे प्रकार के सितारों को भी विस्तार से बताया कि जिस प्रकार से प्रकृति के सितारे यानी आकाश से कहते हैं कि सितारे ऊपर से नीचे गिरते हैं तो पत्थर बन जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्म सितारों में भी जब कोई बच्चे निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो वह भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि बनना मानो जैसे किसी पत्थर के ऊपर पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, बस रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। तो पत्थर को कुछ धारणा भी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उन्हें कोई कितना भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते, कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। वह बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। तो इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। फिर बाबा ने कहा आप बच्चे अपने आप से पूछो कि इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा ने विशेष कहा कि सबसे जो श्रेष्ठ सितारा होता है वह सफलता का सितारा होता है। बाबा ने आगे सफलता का सितारा, उसके क्या गुण होते हैं, वह क्या स्थिति होती है वह बताया। तो उन बच्चों के अंदर विशेष 6 गुण होते हैं। सबसे पहली बात, वह बच्चे सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करते रहते हैं। अपने पुरुषार्थ की विधि में वह सदा सहज सफलता अनुभव करते हैं।
दूसरी बात, उनके संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी यह शब्द नहीं होते कि पता नहीं क्या होगा, यह नहीं होगा या होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस तरह का असफलता का अंश मात्र भी नहीं होता है। उनको सदा यह स्लोगन याद रहता, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। तीसरा, वे स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, वह अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व अलौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करते हैं और प्रगति में आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा बाबा कहते, अधिकार की परिभाषा होती है बिना मेहनत और बिना मांगने के जो प्राप्त हो जाए। तो सफलता के सितारे स्वतः वह अधिकार से प्रगति अपनी अनुभव करते हैं। पांचवी निशानी बाबा कहते हैं कि स्थूल कार्य व अलौकिक कार्य का क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र में कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी होंगे। और सिक्स्थ बाबा ने उनका गुण बताया, कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। तो इस तरह से बाबा ने सफलता के सितारों की स्थिति व गुण बताए। अभी बाबा आगे बताते सफलता के सितारे, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और निशानी क्या होती है। तो इसमें भी बाबा ने 6 बातें बताई। पहली पॉइंट है, वह बच्चे कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं करेंगे, ना ही कहीं वर्णन करेंगे या अपने गीत नहीं गाएंगे। दूसरी उनकी विशेषता होती, जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्वाण और निर्मल स्वभाव होगा। दूसरे बच्चे उनके गुण गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। तीसरी उनकी निशानी होगी, सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। फोर्थ उनकी निशानी होगी, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर वे हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाएंगे, विघ्न विनाशक बने रहेंगे, समर्थ बनाए सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। फिफ्थ उनकी निशानी होगी, सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में खुशी और परिस्थिति आई तो, या फिर प्राप्ति कुछ कम हुई खुशी कम हो जाए, ऐसे उनकी स्थिति परिवर्तन होने वाली नहीं होगी। और सिक्स्थ उनकी निशानी होगी, वे सदा एक रस और एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। तो इस तरह से सफलता के सितारों की ये विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अब बाबा कहते, इस तारामंडल की कहानी को सुनकर हमें स्वयं चेक करना है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। फिर बाबा ने हम सभी बच्चों को वरदान दिया, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। बाबा इसमें समझाते हैं कि सेवा में सफलता का आधार होता है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ और किसी भी कमजोरी को ग्रहण करने में व्यक्ति या वस्तु वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ,
तब प्रत्यक्षता का समय समीप आएगा। तो बाबा हमें समझाते कि शुभ चिंतक बनना है दूसरी आत्माओं के प्रति ताकि उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ सके, और स्वचिंतक बनना है अपने प्रति ताकि हम सभी माया प्रूफ बने रहें और हर एक आकर्षण से परे रहें। बाबा ने स्लोगन दिया है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।